तो दोस्तों गुड इवनिंग। अभी मैं इस क्लास में जो हिंदी सब्जेक्ट का उपन्यास, नाटक और कहानी का प्रकाशन वर्ष है और इनके जो रचनाकार हैं उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आइए हम देखते हैं। पहला उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1870 और इसके उपन्यासकार हैं पंडित गौरीदत्त। फिर दूसरा है परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष है 1882 और इसके उपन्यासकार हैं लाला श्रीनिवास दास। फिर गोदान है। गोदान का प्रकाशन वर्ष है 1936 और इसके उपन्यासकार हैं मुंशी प्रेमचंद। फिर देखते हैं हम शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी का प्रकाशन वर्ष है 1940 और इसके उपन्यासकार हैं अज्ञेय, जिसके पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। फिर आता है बाणभट्ट की आत्मकथा। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1946 और इसके उपन्यासकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर आता है मैला आंचल। मैला आंचल का प्रकाशन वर्ष है 1954 और इसके उपन्यासकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु। फिर आता है झूठा सच। झूठा सच का प्रकाशन वर्ष है झूठा सच का प्रकाशन वर्ष है 1958 और इसके उपन्यासकार हैं यशपाल। फिर राग दरबारी। राग दरबारी का प्रकाशन वर्ष है 1968 और इसके उपन्यासकार हैं श्रीलाल शुक्ल। फिर आता है आपका बंटी। आपका बंटी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1971 फिर और इसके उपन्यासकार हैं मनु भंडारी। फिर आता है मानस का हंस। मानस के हंस का प्रकाशन वर्ष है 1972 और इसके उपन्यासकार हैं अमृतलाल नागर। फिर आता है धरती धन अपना। धरती धन अपना उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1972 और इसके उपन्यासकार हैं जगदीश चंद्र। फिर आता है तमस। तमस का प्रकाशन वर्ष है 1973 और इसके उपन्यासकार हैं भीष्म साहनी। फिर आता है जिंदगी नामा। जिंदगी नामा का प्रकाशन वर्ष है 1979 और इसके उपन्यासकार हैं कृष्णा सोपती। तो हमारे जो सीजी सेट के हिंदी विषय के सीजी सेट में जो सिलेबस लगा है उसमें कुल 13 उपन्यास हैं और यह 13 उपन्यास का प्रकाशन वर्ष और उसके उपन्यासकार। उसके बाद देखते हैं हम नाटक। तो हमारे पहला नाटक है भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा का प्रकाशन वर्ष 1880 है और इसके नाटककार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। फिर आता है अंधेर नगरी। अंधेर नगरी का प्रकाशन वर्ष 1881 है और इसके नाटककार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। फिर आता है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का प्रकाशन वर्ष है 1928 और इसके नाटककार हैं जयशंकर प्रसाद। फिर आता है चंद्रगुप्त नाटक। चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1931 और इसके नाटककार हैं जयशंकर प्रसाद। फिर आता है ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी का प्रकाशन वर्ष है 1933 और इसके नाटककार हैं जयशंकर प्रसाद। फिर आता है सिंदूर की होली। सिंदूर की होली का प्रकाशन वर्ष है 1934 और इसके नाटककार हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र। फिर आता है अंधा युग। अंधा युग नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1954 और इसके नाटककार हैं धर्मवीर भारती। फिर आता है आगरा बाजार। आगरा बाजार का प्रकाशन वर्ष है 1954 और इसके नाटककार हैं हबीब तनवीर। फिर आता है अंजो दीदी। अंजो दीदी का प्रकाशन वर्ष 1955 है और इसके नाटककार हैं उपेंद्र नाथ अश्क। फिर आता है आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ के एक दिन का प्रकाशन वर्ष है 1958 और इसके नाटककार हैं मोहन राकेश। फिर आता है 11वां नाटक आधे अधूरे। आधे अधूरे का प्रकाशन वर्ष 1969 है और इसके नाटककार हैं मोहन राकेश। फिर आता है बकरी नाटक। बकरी नाटक का प्रकाशन वर्ष 1974 है जिसके नाटककार हैं सर्वेश्वर दास सक्सेना। फिर आता है एक और द्रोणाचार्य। एक और द्रोणाचार्य का प्रकाशन वर्ष 1976 और इसके नाटककार हैं शंकरशिष। फिर आता है महाभोज। 14वां नाटक है महाभोज। महाभोज का प्रकाशन वर्ष 1982 और इसके नाटककार हैं मनु भंडारी। फिर इसी तरह से हम देखते हैं कहानी। कहानी का जो
पहला कहानी है वह है एक टोकरी भर मिट्टी, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1901 में और यह छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, जिसके लेखक हैं कहानीकार हैं माधवराव सप्रे। फिर आता है चंद्रदेव से मेरी बातें। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी की प्रकाशन वर्ष है बंग महिला। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी के प्रकाशन वर्ष हैं 1904 और इसके कहानीकार हैं बंग महिला, जिसे बोलते हैं राजेंद्र बाला घोष। फिर आता है दुलाई वाली कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1907 और कहानीकार है बंग महिला राजेंद्र बाला घोष। फिर दुनिया का अनमोल रतन का प्रकाशन वर्ष है 1907 और इसके कहानीकार है प्रेमचंद। फिर आता है कानों में कंगना का प्रकाशन वर्ष 1913 और इसके कहानीकार हैं राधिका रमण सिंह। फिर आता है उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1915, जिसके कहानीकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और अब आता है आकाशदीप कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1928-29 और इसके कहानीकार हैं जयशंकर प्रसाद। कहीं कहीं पर 28 भी मिलता है और कहीं कहीं पर 29 भी। तो अगर 29 दिया रहेगा 28 नहीं दिया रहेगा तो आप 29 को कीजिए, और 28 दिया रहेगा 29 नहीं दिया रहेगा तो आप 28 को कीजिए, ठीक है ना। अब आता है अपना अपना भाग्य का प्रकाशन वर्ष है 1929 जैनेन्द्र, जिसके कहानीकार हैं। फिर आता है ईदगाह कहानी के प्रकाशन वर्ष हैं 1933 और इसके कहानीकार हैं मुंशी प्रेमचंद। फिर आता है गैग्रीन, इस कहानी का 2 नाम है, गैग्रीन और रोज, जो अलग अलग नामों से प्रकाशित हुआ था, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। उसी को गैग्रीन बोलते हैं और रोज बोलते हैं। यदि गैग्रीन नहीं दिया रहेगा ऑप्शन में, रोज दिया रहेगा तब भी वही है, और रोज दिया रहेगा गैग्रीन नहीं दिया रहेगा तब भी वही है। तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1934, जिसके लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। फिर आता है राही कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1947, जिसके लेखिका हैं कहानीकार हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। फिर आता है सिक्का बदल गया कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1948, जिसके लेखिका कहानीकार हैं कृष्णा सोपती। फिर आता है चीप की दावत कहानी बहुत ही प्रसिद्ध चर्चित कहानी है। इसका प्रकाशन वर्ष 1956 और इसकी कहानीकार हैं भीष्म साहनी। फिर आता है परिंदे कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1957 और यह परिंदे संग्रह के रूप में प्रकाशित हुआ था 1960 में। तो प्रकाशन वर्ष पूछेगा तो 1957 में, और 60 इसका क्या है, उसके जब वो संकलित हो कह परिंदे संग्रह के रूप में तब हुआ 1960। तो इसके कहानीकार हैं निर्मल वर्मा। फिर आता है राजा निर्वर्षिया का प्रकाशन वर्ष है 1957 और इसके कहानीकार हैं कमलेश्वर। फिर आता है कोसी का घटवार कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1957 और इसके कहानीकार हैं शेखर जोशी। फिर आता है लाल पान की बेगम कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1957 और इसके कहानीकार हैं फणीश्वरनाथ रेणु। फिर आता है तीसरी कसम का प्रकाशन वर्ष है 1958 और इसके कहानीकार हैं फणीश्वरनाथ रेणु। फिर आता है पिता कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1965 और इसके कहानीकार हैं ज्ञान रंजन। और उसके बाद है इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1970, जिसके कहानीकार हैं हरिशंकर परसाई। फिर आता है अमृतसर आ गया कहानी के प्रकाशन वर्ष 1971 और इसके कहानीकार हैं भीष्म साहनी। इसमें मतलब 2-2 बटा करके दिया हुआ है प्रकाशन वर्ष, तो अगर ये ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तो आप दूसरा ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं, इसलिए यह दिया गया क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया हुआ है, इसीलिए है। तो ये तो रहा उपन्यास, नाटक और कहानी का प्रकाशन वर्ष। कल इसी तरह से मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें निबंध और अन्य गतिविधियों का प्रकाशन वर्ष लेकर आऊँगा। फिर उसके बाद मैं जो कहानीकार, नाटक और उपन्यासकार उनके जन्म काल का जो सन है उसको लेकर आऊँगा। ठीक है दोस्तों।
तो इसी तरह से मेरे वीडियो को पर बने रहिए और देखते रहिए। धन्यवाद। मैं नाटक का एक सीरीज पढ़ा रहा था, उसको मैं कंटिन्यू रखूँगा। उसके बाद कहानी को लाइन बाय लाइन पढ़ाऊँगा। उसके बाद मैं निबंध को, उसके बाद मैं अन्य गतिविधियों को जो एग्ज़ाम में ही पूछे जाएंगे उसी को। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। तो चलिए, धन्यवाद।